नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। रुख करते हैं खबरों का। गाजियाबाद में कांग्रेस नेता और राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी पर इस दौरान दोनों नेताओं ने जमकर हमला किया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि आज किसान दुखी है, तमाम जो वादे किए गए थे हर बात झूठी निकली, न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवानों की नौकरी रोजगार मिला, जो सपने दिखाए गए थे वो भी झूठे निकले। वहीं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि उन्हें लग रहा था कि बीजेपी 180 तक जाएगी, लेकिन अब जमीनी रिपोर्ट बता रही है कि 150 से भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। साथ ही इंडिया गठबंधन के बारे में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और देश भर में जबरदस्त अंडर करंट है। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है। पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के चैंपियन है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने एएनआई को बहुत लंबा इंटरव्यू दिया। स्क्रिप्टेड था मगर फ्लॉप शो था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया, राजनीति को साफ करने के लिए लाया गया। अगर यह सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द क्यों किया? ये जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो स्कीम है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन का स्कीम है। हिंदुस्तान के सारे बिजनेसमैन इस बात को समझते हैं, जानते हैं, और प्रधानमंत्री जितनी भी सफाई देना चाहें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी निकली। उनके वादे झूठे। न किसान की आय दोगुनी हुई, न नौजवान को नौकरी रोजगार मिला, और जो सपने दिखाए थे, नैतिकता का बुलबुला था, वो भी टूट गया। अगर हम सावधान रहकर के मतदान करेंगे और अपने बूथ की चौकीदारी करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। आने वाले चुनाव में ये देश का चुनाव है। देश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की हवा पश्चिम से उत्तर प्रदेश से चल रही है और मुझे पूरा। वहीं तेजस्वी यादव इस समय बीजेपी पर लगातार हमले कर रहे हैं। एक बार फिर बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान को खत्म करते करते कहीं ये लोग खुद ना खत्म हो जाए। साथ ही पीएम मोदी पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री की कोई उपलब्धि नहीं है। प्रधानमंत्री की कोई उपलब्धि होती तो उस पर अपनी बात रखते। 2014 से 24 तक जो भी आरोप लगा रहे हैं वही घिसा पिटा आरोप लगा रहे हैं। इसके आरोपों को जनता ने झुठला दिया है और उनको सबक भी सिखाया है। भी बिहार की जनता ने उनके आरोपों को ठुकरा दिया, उनको सबक भी सिखाया है। 15 का चुनाव हारे, 20 में सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल रही। आलोक इधर लाओ। तो लगातार तो उनको सबक सिखाया बिहार की जनता ने। कम से कम प्रधानमंत्री जी को सबक सीखना चाहिए था। आरोप लगाने से पहले अपनी उपलब्धियों को बताना चाहिए था। नौकरी पे क्यों नहीं बात करते, बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते? बिहार को विशेष दर्जा दे रहे थे, हम लोगों ने वीडियो भी डाला है। पहले विशेष पैकेज की बात कर रहे थे। वही प्रथम चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार के लिए निकले। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण लोकसभा से चुनावी मैदान में हैं और उन्हीं के प्रचार के लिए लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी सहित रोहिणी आचार्य छपरा में जनसंपर्क करने निकले थे।
वहीं राजधानी में 10वीं में पढ़ने वाले 16 साल की छात्रा से दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। शाहजहानाबाद स्थित शासकीय कन्या स्कूल में पढ़ने वाली इस छात्रा से स्कूल वैन के ड्राइवर ने अपहरण कर दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि आरोपी वैन ड्राइवर ने 10वीं की अंतिम परीक्षा के दिन छात्रा को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर मंडी दीप ले गया, जहां पर उसने छात्रा को बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर विशेष टीम का गठन किया और किशोरी को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया। आपको बता दें कि मंगलवार को अपहरण हुई छात्रा को जहांगीराबाद के अहिरापुरा से छात्रा को बरामद किया गया। इसके साथ ही आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि छात्रा इसी वैन से स्कूल आती जाती थी, दोनों एक दूसरे को पहचानते थे। फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में 26 फरवरी को एक बच्ची है जो कि मल्टी वाजपेयी नगर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। 10वीं का पेपर देने के लिए कैम्ब्रिज हायर सेकेंडरी स्कूल में आई थी, लेकिन पेपर देने के बाद घर नहीं लौटी। तो इस बात पर से माता पिता वगैरह ने सभी ने तलाश किया। तलाश के बाद में थाने पर सूचना दिया था, जिस पर से थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया था, धारा 363 वादा भी था। हम लोग तभी से लगातार लगे हुए थे और जो हमें शक था, अभिषेक नामक एक व्यक्ति है जो कि वैन चालक था, जो कि बच्ची को वैन से लाना ले जाना स्कूल से करता था, उस पर शक था। तो उसके ऊपर भी और बच्ची की भी तलाश के लिए हर संभव प्रयास हमने किए। वहीं शिवपुरी जिले की खनियाधाना तहसील में करोड़ों की लागत से बनी कृषि उपज मंडी और बामौर कला मंडी में किसानों का लगातार शोषण हो रहा है। इस खबर को आर्या न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया था। अब इस खबर का असर भी देखने को मिला है। आर्या न्यूज पर खबर चलने के बाद प्रशासन हरकत में आया और मंडी प्रशासन तहसीलदार ने बाजार में किसानों की फसल खरीद रहे 2 व्यापारियों पर कार्रवाई की और नोटिस भी जारी किए, जिसमें माल का 5 गुना वसूले जाने की बात कही गई। व्यापारियों ने नोटिस का जवाब अगर निर्धारित समय पर नहीं दिया तो उनसे वसूली की जाएगी। संतोषजनक कार्रवाई की बात कही गई है। व्यापारियों के लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। ये बातें मंडी सचिव की तरफ से कही गई। सभी व्यापारी मंडी परिसर में ही किसानों का माल खरीदते हैं, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना न करना पड़े, फसल के सही दाम किसानों को मिल सके। फिलहाल जिन व्यापारियों पर कार्रवाई की गई है उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। हाँ होंगे जो डायरेक्ट माल थोड़ा पाया जाता है तो उसको 5 गुना मंडी से लिया जाएगा। कितने व्यापारियों पर कार्रवाई की गई? आज 2 व्यापारियों पर कार्रवाई की, आनंद जैन और आशीष नहीं, उनके पास लाइसेंस नहीं है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जिनके लाइसेंस? 5 गुना लेंगे। हाँ होंगे जो डायरेक्ट। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि मंडियों के बाहर माल की खरीदी बिक्री हो रही है, जिसके तारतम्य में मंडी सचिव के साथ में हम लोगों द्वारा आज कार्रवाई की गई, जिसमें प्रथम दृष्टया 2 दुकानें पाई गई, जिसमें अभिषेक सोनी और आनंद जैन की दुकान पर कार्रवाई की गई है। इन दोनों मतलब व्यापारी जो थे पंजीकृत नहीं थे, इसलिए इनको मंडी सचिव से नोटिस जारी हेतु और डाक लगाकर 5 गुना वसूल करने हेतु उनको नोटिस जारी किया गया और इन पर अन्य आगामी कार्रवाई भी की जाएगी। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ऐसी। वहीं शिवपुरी जिले के करैरा में पुलिस ने स्मैक की तस्करी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से 50 ग्राम स्मैक और इलेक्ट्रॉनिक कांटा भी बरामद किया गया है। वहीं आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद 2 अन्य आरोपियों की भी तलाश शुरू कर दी है। आज शाम को मुखर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम रहरगुमा का बलबीर पाल अपनी मोटरसाइकिल डिस्कवर से शिवपुरी तरफ से भारी मात्रा में अवैध रूप से स्मैक लेकर अपने गांव जाने वाला है। उस सूचना के आधार पर रहरगुमा रोड पर मंदिर के पास चेकिंग लगाई गई। तो कुछ देर बाद एक व्यक्ति डिस्कवर मोटरसाइकिल लेकर आया, जिसको रोका तो भाग खड़ा हुआ, इसको पकड़ा, उसकी जामा तलाशी ली गई। तो पैंट की दाहिनी जेब से 50 ग्राम स्मैक मिली थी तथा एक कांटा, तौर कांटा इलेक्ट्रॉनिक मिला था। इस संबंध में पूछताछ की तो उसने बताया कि करहिया का राघवेंद्र रावत। और
एक तरफ सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देकर उन्हें सशक्त करना चाह रही है, वहीं खाद्य माफिया के लोग अधिकारियों और कर्मचारियों से मिलकर ऐसे बच्चों के नाम राशन कार्ड में डलवा रहे हैं जिनकी उम्र महज 6 साल है। दतिया से रहने वाले एक युवक मोहित ने पिछले 3 साल के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की वेबसाइट से जानकारी जुटाकर यह खुलासा किया है, जिसमें बच्चों के फर्जी राशन कार्ड बनाकर उनके नाम पर राशन डकारा जा रहा है। अकेले दतिया जिले में 1 जनवरी 2024 से 1 अप्रैल 2024 तक 1.5 से 2,000 फर्जी राशन कार्ड बनाए गए हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम पंचायत कार्ड बनाए जाते हैं। आपको बता दें कि नगर पालिका और खाद्य विभाग राशन कार्ड की तरफ से ये राशन कार्ड बनाए गए हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा ये राशन कार्ड और पात्रता पर्ची बनाई गई है। जिला खाद्य विभाग, नगर पालिका और पंचायत, इनके अधिकारी कर्मचारी सभी सम्मिलित हैं, ऐसा आरोप युवक की तरफ से लगाया जा रहा है। युवक का दावा है कि पहले राशन कार्ड में फर्जी सदस्य संख्या के आधार पर घोटाला किया जाता था, लेकिन अब तो फर्जी राशन कार्ड और OTP पर अंगूठा लगाने वाले फर्जी आधार कार्ड के आधार पर यह घोटाला किया गया है। उनका कहना है कि यह गड़बड़ी प्रदेश में चल रही है, इसमें नगर पालिका, ग्राम पंचायत सहित खाद्य विभाग के अधिकारी पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। इसमें मैंने राशन को लेके, गरीबों के राशन को लेके मैंने कालाबाजारी का, घोटाले का उजागर किया है। इस पर मैं सन 2022-23 से लगा हुआ था, जिसका लगभग मुझे अच्छा परिणाम मिला और इनकी अधिकतर कालाबाजारी मेरे सामने आती गई। लेकिन 2024 में इनने इतना बड़ा घोटाला किया है जो 2022 और 23 से भी बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि पहले तो ये ऐसा करते थे कि ओरिजिनल राशन कार्ड में ये सदस्य बढ़ाते थे फर्जी तरीके से आधार कार्ड लिंक करके, लेकिन अब तो इनने सीधे सीधे बच्चों के राशन कार्ड बना दिए हैं। इसमें सबसे पहले पंचायत का रोल है, सेक्रेटरी का, उसके बाद नगर पालिका के पूरे अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं, उसके बाद फूड विभाग के, इनके द्वारा फर्जी तरीके से बच्चों के आधार कार्ड बनाए गए हैं और वो भी कम से कम 1 बार से 2 बार। वहीं बैतूल जिले के छोटे से गांव मोरखा से शुभम रघुवंशी ने यूपीएससी में सफलता हासिल की है। यूपीएससी की परीक्षा में मोरखा के शुभम रघुवंशी ने 556वीं रैंक लाई है। इस चयन के बाद गांव में खुशी का माहौल है। वहीं कलेक्टर का सपना पूरा करने वाले पवन कुमार मध्य प्रदेश और राजस्थान के दोनों राज्यों की बॉर्डर पर स्थित गांव भैंसोदा मंडी के पहले युवक बन गए। 30 साल की उम्र में 5वें अटेम्प्ट में पवन साक्षात्कार में पास हुए। रोचक बात यह है कि पवन के पिता रामेश्वर सुतार को पवन के यूपीएससी में 816 रैंक हासिल करने के बाद पता चला कि उनका बेटा कलेक्टर की पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद पूरे ही घर में खुशी का माहौल है। बधाई देने वाले लोगों की घर पर लाइन लग गई है। यूपीएससी में सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन के लिए मैं अपने कॉलेज के समय से तैयारी शुरू कर दी थी। मैं रेगुलर 5 से 6 घंटे पढ़ाई करता था। साथ साथ मैं खुद भी एक विद्यालय के अंदर गणित विषय पढ़ाता हूँ और उसके अलावा मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ। नियमित रूप से क्लासेस के बाद शाम को 8 बजे से 2 बजे तक किसी भी परिस्थिति में मेरा लक्ष्य होता था कि अब 5 से 6 घंटे मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। मैं पढ़ता था और अपनी सफलता का श्रेय में माता। वहीं अलीगढ़ के खैर इलाके के गांव मादकपुर में जमीनी बंटवारे के पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने दादा के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाकर उनको खेतों में ही मौत की नींद सुलाए जाने का काम किया है। आपको बता दें कि जमीनी बंटवारे के पारिवारिक विवाद के चलते व्यक्ति ने अपने दादा पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरोपी पहले से ही फरार हो चुका था, जिसके बाद पुलिस ने फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाते हुए घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस 3 टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दिनांक 16/4/2024 को थाना खैर क्षेत्र के ग्राम मदनपुर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा पारिवारिक बंटवारे के विवाद में अपने बाबा के ऊपर खेत में ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा गया तो घायल व्यक्ति की खेत में ही मौके पर मृत्यु हो चुकी है। आवश्यक कार्रवाई करते हुए फील्ड यूनिट को सूचना दी गई तथा मौके से साक्ष्य संकलन करते हुए शव को पोस्टमार्टम।
वहीं लोकसभा चुनाव 2024 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नलबड़ी में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने 4 जून 400 पार का नारा दिया। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 में मोदी उम्मीद बनकर आया था, 19 में विश्वास और 2024 में गारंटी बनकर आया है। मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी के पूरे होने की गारंटी। पीएम मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में कहा कि रामनवमी का ऐतिहासिक अवसर है। 500 सालों के इंतजार के बाद भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। प्रभु राम के जन्मोत्सव, प्रभु राम के स्वागत का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। हम भी उससे जुड़ना चाहते हैं। भले हम अयोध्या नहीं पहुंच पाए, हम यहां से प्रभु राम के जन्मोत्सव में जुड़ने के लिए अभी कुछ ही पल में वहां पर सूर्य तिलक होने वाला है। आप भी अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करके हम भी प्रभु राम को प्रणाम करें। उस सूर्य तिलक की तरह हम भी अपने मोबाइल का फ्लैश निकाल करके, फ्लैश चालू करके, सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करें। सब लोग, भले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है, तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी किया है। बीजेपी वो पार्टी है जो सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलती है। एनडीए सरकार की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं होता। उनका लाभ हर किसी को मिलता है। अब एनडीए ने ठाना है कि देश के हर नागरिक तक पहुंचकर जिस सुविधा का वो पात्र है, वो सुविधा उसे दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में गरीबों के लिए 3 करोड़ और नए मकान बनाए जाएंगे और बिना भेदभाव सबको मिलेंगे। अगले 5 वर्षों तक आपको मुफ्त राशन ऐसे ही मिलता रहेगा, बिना भेदभाव मिलता रहेगा। आप मुझे बताइए, एनडीए सरकार की योजनाओं में आपको कहीं पर भी भेदभाव का सामना करना पड़ा है? भेदभाव का सामना करना पड़ा है? भेदभाव का सामना करना पड़ा है? साथियों, अब बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में एक और बड़ी घोषणा की है, जिसका लाभ देश के हर घर को होगा और वो भी बिना भेदभाव के होगा। देश की करोड़ों बहनें आज स्वयं सहायता समूह से जुड़ी है। हमने लक्ष्य रखा है 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। गांव-गांव में हमारी बहनें ड्रोन पायलट बनेगी। इन फैसलों का बहुत बड़ा लाभ हमारे आसाम के लोगों को।
वहीं पालघर लोकसभा सीट पर उम्मीदवार जाहिर किए जाने से संबंधित नकली कागजात के खिलाफ मरीन लाइन पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा नेता और वकील अखिलेश चौबे ने एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पालघर लोकसभा सीट अभी किस पार्टी को जाएगी, इस बात का निर्णय महायुति ने नहीं किया है। ऐसे हालात में इस तरह की उम्मीदवारी संबंधित जाली पत्र प्रसारित कर महाविकास अघाड़ी के लोग महायुति के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। हमने मामले की शिकायत पुलिस में की है, जांच के बाद सच्चाई लोगों के सामने आएगी। कारण अजून पालघर लोकसभा सीट जी सुरक्षित सीट आहे त्याच्यात श्री प्रकाश कृष्णा निकम यांना उमेदवार म्हणून भारतीय जनता पक्षाने डिक्लेअर केलाय अशी माहिती सोशल मीडियावर सगळीकडे फिरत होती। रात्री जवळपास 11:30 वाजता आमच्या ग्रुपमध्ये हा व्हायरल लेटर आला आणि त्यानंतर आम्ही मरीन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशनला एक फॉर्मल कंप्लेंट दिली रात्री 2 वाजता। कारण अजून पालघर सीट ही डिक्लेअर नाही झाली आहे आणि महायुतीमध्ये ही सीट भाजपला जाणार किंवा शिवसेनेकडे जाणार हा अजून फायनल नाही झाला आहे। म्हणून मुद्दाम दोन्ही पक्षात तेढ निर्माण करण्याकरिता ही कारस्थान केली गेली आहे। म्हणून काल रात्री मरीन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशननी एफआईआर क्रमांक 87 ऑफ 2024 अंडर सेक्शन 419, 465, 468, 471 ऑफ आयपीसी एफआईआर रजिस्टर केलाय अनोळखी इसमाबद्दल आणि इन्व्हेस्टिगेशन आणि तपास याचा सुरू झालाय। म्हणजे हे मुद्दाम केलं गेलं आहे की काहीतरी प्लॅनिंग होती याच्या मागे, ह्याचा कट उघडण्याकरिता हा एफआईआर केला गेलाय। आणि मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।